नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कब पलटी मारे, इसका ठीक ठाक अंदाजा तो उन्हें खुद नहीं होता। पर वही नीतीश कुमार पिछले काफ़ी समय से लगातार एक ही रट लगाए हुए हैं कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले, यानी अब वो एनडीए में ही बने रहेंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी या उनकी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की कोई ऐसी नब्ज दबा ली है जिसकी वजह से नीतीश कुमार ऐसी बातें कर रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर पिछली बारों की तरह हमलावर नहीं है? दरअसल पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और फिर दिल्ली, इन राज्यों की चुनावी जीत से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उत्साहित हैं और उनके अंदरूनी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि बिहार में एनडीए की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ मुख्यमंत्री हो। अब भले ही डिप्टी सीएम का पद उसे अपने किसी सहयोगी जैसे जदयू को देना पड़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रहेगी। और बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। बहरहाल बिहार में क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब होगी? क्योंकि बिहार की राजनीति इन राज्यों से थोड़ी अलग है। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया था। माना जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर के प्रति काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। उस सैनी को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस एंटी इनकम्बेंसी को लगभग खत्म कर दिया और इसका फायदा भी भाजपा को हुआ। और महाराष्ट्र में तो एंटी इनकम्बेंसी का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र में शुरुआती दौर में एकीकृत शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे और बाद के कार्यकाल में शिवसेना के दूसरे भाग के एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस इसी सरकार में डिप्टी सीएम रहे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जिस रणनीति से कामयाब काम किया उससे भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। एनडीए की सरकार जरूर है महाराष्ट्र में, पर मुख्यमंत्री भाजपा का है और डिप्टी सीएम उसकी सहयोगी पार्टियों का है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई ही रणनीति बनाई थी। यहाँ मुख्यमंत्री को लेकर कोई चेहरा आगे नहीं किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है या उसे मालूम है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री का चयन किया था उससे लगभग ये बात मानी जा सकती है कि दिल्ली के नेता ये मानकर चल रहे थे कि चुनाव जीतने पर वह किसके मुख्यमंत्री बनने की लॉटरी लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हर नेता अपनी ओर से पूरे प्राणपण से चुनाव में लग गया और नतीजा भी अच्छा आया। भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत गई। पर बिहार की राजनीति इन राज्यों से अलग है, क्योंकि बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सामाजिक आंदोलन से निकली हुई पार्टियां हैं। चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो। बिहार में पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष वहां बदलता रहा है और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कब पलटी मारें इसका ठीक ठाक अंदाजा तो उन्हें खुद नहीं होता। पर नीतीश कुमार इस बार अलग दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार की तरह उनका स्वभाव नहीं दिख रहा है। जो बात बात पर नीतीश कुमार की रणनीति सामने वाले को समझ में नहीं आती थी, अब वो लगभग स्पष्ट समझ में आने लगी है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले। तो आखिर मोदी ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि भाजपा का समझ रही है कि सरकार बिहार में एनडीए की हो, पर मुख्यमंत्री भाजपा का हो और उप मुख्यमंत्री जरूर उसे किसी सहयोगी को देना पड़े, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर नीतीश कुमार क्या इसके लिए मानेंगे? दरअसल नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की राजनीति को इस तरह से की है कि उन्होंने अपने मुकाबले किसी और नेता को खड़ा नहीं किया। जो भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, नीतीश कुमार ने उसके पर कतर दिए। इससे कई नेता या तो दूसरी पार्टियों में चले गए
या उन्होंने अपनी खुद की नई पार्टी बना ली। तो जदयू में नीतीश कुमार के नीचे फिलहाल कोई नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के बाद उनकी पार्टी का क्या होगा? जाहिर है नीतीश कुमार को कोई ऐसा चेहरा देना होगा जो सर्व स्वीकार हो, और ऐसा एक ही चेहरा वर्तमान में नजर आने लगा है, और वो है नीतीश कुमार के एकमात्र पुत्र निशांत कुमार। पिछले काफ़ी दिनों से वो बिहार की राजनीति में हम कह सकते हैं सक्रिय दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास में जिस तरीके से पिछले कई वर्षों के अंतराल के बाद होली मनाई गई, जिसमें नीतीश कुमार रहे, उनके पुत्र निशांत कुमार रहे और उनकी पार्टी के कई नेता होली मनाते हुए दिखे, उससे माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए फील्ड तैयार कर रहे हैं, ताकि जो रूठे फूटे हों या जो बाद में कोई आनाकानी करे उसको पहले ही ठीक ठाक किया जा सके। इसी की तैयारी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की इस बात को मान गए हैं कि यदि एनडीए की गवर्नमेंट बिहार में बनती है तो मुख्यमंत्री भाजपा का हो और डिप्टी सीएम पर निशांत कुमार के तौर पर उस सरकार में हो। इसलिए नीतीश कुमार इन दिनों ऐसी बातें कर रहे हैं जो कम से कम उनके विरोधियों को समझ में नहीं आ रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नीति इस गठबंधन को बिहार का ये चुनाव इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि भाजपा जहां मानती है कि उसका मुख्य प्रतिद्वंदी वहां राष्ट्रीय जनता दल है और उसके नेता तेजस्वी यादव हैं, पर दिल्ली चुनाव के नतीजों से कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी की इतनी बखत तो बना दी है कि कांग्रेस पार्टी ये दावा कर सकती है कि जहां वो खुद नहीं जीतेगी तो किसी और को भी नहीं जीतने देगी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। ये कीमत लगभग कांग्रेस के सहयोगियों को कांग्रेस की पता चल गई होगी। दिल्ली के चुनाव नतीजों से कांग्रेस पार्टी यही संदेश देना चाह रही है, इसलिए उसने अपने पहले प्रभारी को बदला और अब प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष उसने एक दलित चेहरा के रूप में दिया है, और इसके अलावा कन्हैया कुमार को भी उसने बिहार चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो अपनी बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। पप्पू यादव तो पर्दे के पीछे से कांग्रेस की गुटबंदी करने में लगे ही हुए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जो मान के चल रही थी कि मुख्य मुकाबला तेजस्वी यादव से होगा, कांग्रेस पार्टी भी यहाँ अपना पूरा दमखम लगाने जा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्रों में कुछ ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि कांग्रेस पार्टी को यदि अपना वजूद बचाना है या उसे फिर से खड़ा होना है तो उसे अकेले चुनाव मैदान में उतरना होगा। भले फिलहाल उसे हार मिलेगी, पर अगली बार मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में वही होगी। पर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या इस बात को मानेगा, इस बारे में अभी शंकाएं हैं। बहरहाल जो नीतीश कुमार छोटी छोटी बात पर तुनक जाया करते थे, शायद अपने पुत्र के मोह में अब वो भारतीय जनता पार्टी या मोदी के मुरीद हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ये अच्छे से समझ गए हैं कि उनके खिलाफ बिहार में कम से कम उनके विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, खासतौर से भ्रष्टाचार और परिवारवाद का। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उनके ऊपर आज भी नहीं है, रहा परिवारवाद के आरोप का तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जब अपने पुत्र को राजनीति में ले आएंगे तब वो अपनी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर देंगे। इससे परिवारवाद भी उनके ऊपर ये आरोप नहीं मढ़ेगा। इससे नीतीश कुमार अपने आप को बचा ले जाएंगे। और पिछले 20 सालों से उनके खिलाफ जो बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार हो रहा है या हो गया है, उसकी काट के लिए नीतीश कुमार को ये कदम उठाना एक तरीके से ज़रूरी भी है। यही वो पॉइंट है जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि इसी से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये मान रहा है कि बिहार में किसी भी हाल में नीतीश कुमार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे ख़त्म करना है, और उसे ख़त्म करने के रास्ते फिलहाल ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या होगा इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। तो रुकते हैं आज यहीं, मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।